हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे हिमालयाज़ के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने ज्योग्राफिकल हिस्ट्री देख लिया था, किस तरीके से हमारा जो आज का लैंडफॉर्म है वो पिक्चर में आया। तो आज हम थोड़ा हिमालय के बारे में देखेंगे। देखिए, हिमालयाज़ की फॉर्मेशन कैसे हुई। जैसे हम जानते हैं कि जो इंडियन हमारा सब लैंड था, इंडियन लैंड मास था, जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराया तो बीच में जो टेथस ही थे, इनके सेडिमेंट्स अपलिफ्ट हो गए, जिनसे हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हुआ। तो क्या ये एक साथ अपलिफ्ट हुए या एक ही बार कॉलिजन हुआ तो सारे के सारे एक साथ अपलिफ्ट हो गए? नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए, जब ये अपलिफ्ट हुआ तो सबसे पहले एक रेंज अपलिफ्ट हुई, एक रेंज डेवलप हुई। ठीक है, कोलिजन से सबसे पहले एक रेंज डेवलप हुई, जो थे हमारे ग्रेट हिमालयाज़। ठीक है, कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद, बहुत मतलब ऐसा नहीं कि 2-3 साल, ऐसा नहीं, हजारों सालों बाद फिर एक दूसरी रेंज डेवलप होना स्टार्ट हुई। एक रेंज हो चुकी है डेवलप, ठीक है, उसके बाद दूसरी रेंज डेवलप होना स्टार्ट हुई, क्योंकि प्रेशर तो फिर भी लग ही रहा था। जो हमारी इंडियन प्लेट थी, ये मान लीजिए इंडियन प्लेट है, ये मान लीजिए यूरेशियन प्लेट है, तो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में प्रेशर तो लगा ही रही है। तो एक बार जब प्रेशर लगाया था तो एक हमारी रेंज अपलिफ्ट हो गई थी। ठीक, उसके बाद भी प्रेशर कंटिन्यूस लग रहा था, तो उसके बाद भी हमारी एक और रेंज अपलिफ्ट हुई। ठीक, फिर उसके बाद लास्ट में हमारी एक और रेंज बनी। ठीक है, तो हमने देखा कि हिमालयास एक साथ नहीं बने, हिमालयास स्टेप बाय स्टेप बने। तो डिवीजन इसी बेसिस पे होता है हिमालयास का। देखिए, दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं हम इसे। तो पहला डिवीजन जो है वो नॉर्थ टू साउथ डिवीजन है। ठीक है, ये साउथ है, इसको आप साउथ कर लीजिएगा, नॉर्थ टू साउथ डिवीजन। अब हम हिमालयाज का डिवीजन पढ़ रहे हैं। हिमालयाज आपने देखे होंगे पिक्चर्स में, बस पहाड़ी रेंजेस जैसे दिखाई देती हैं। जैसे इंडिया में देखिए कहाँ कहाँ पर है हिमालयाज। हमारे हिमालयाज जो हैं इंडिया में कश्मीर में हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर में हैं, और हमारा हिमाचल में है, हमारे उत्तराखंड में है, असम में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है, नॉर्थ ईस्ट वाले में। तो इन स्टेट्स में हिमालयाज इन स्टेट्स को कवर करता हुआ जाता है। ठीक है, जैसे अगर ये इंडिया है, इंडिया का मैप अगर ऐसा है, थोड़ा रफ समझ लीजिए इसको, दोबारा ट्राई करते हैं। अगर ये इंडिया का मैप है तो ये वाला इलाका है ना, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका, ये हिमालयाज रेंजेस बनती हैं। ठीक है, तो हम डिवीजन देखते हैं। सबसे पहले नॉर्थ टू साउथ डिवीजन। तो इसमें हम 3 कैटेगरीज में हिमालयाज को डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? ग्रेट हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, शिवालिक। नॉर्थ टू साउथ 3 रेंजेस होंगी, एक रेंजेस ये, फिर ये, फिर ये। तो जो ये सबसे नॉर्थ वर्ड जो है वो है ग्रेट हिमालयाज। ठीक है, ग्रेट हिमालयाज। उसके बाद बीच में आते हैं मिडल हिमालयाज, और सबसे साउथ में है शिवालिक। ठीक है, साउथ में शिवालिक, नॉर्थ में ग्रेट हिमालयाज, मिडल हिमालय इनके बीच में है। तो ये है एक तरीके से ओरिएंटेशन, मान लीजिए आप हिमालयाज का इस तरीके से है। ठीक है, तो देखिए ग्रेट हिमालयाज के बारे में पढ़ते हैं। फीचर्स पढ़ रहे हैं हम ग्रेट हिमालयाज के, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हाइट की बात करें तो एवरेज हाइट कितनी है ग्रेट हिमालयाज की? ग्रेट हिमालयाज की एवरेज हाइट जो है वो 6000 मीटर से, एवरेज हाइट। बहुत बुकों में अलग अलग डेटा है, लेकिन अगर हम एवरेज लें तो 6000 मीटर इसकी एवरेज हाइट मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब ग्रेट हिमालयाज जो है वो लॉफ्टीएस्ट पीक कंटेन करते हैं। ठीक है, सबसे ऊंचाई हिमालयाज की जिन रेंजेस में है वो है ग्रेट हिमालयाज। कितनी हाइट एवरेज? 6000 मीटर। विड्थ देखें अगर इसकी तो 25 किलोमीटर के अराउंड इसकी चौड़ाई है। उसके बाद ये जो है ये कॉन्टिन्यूस रेंजेस हैं, कॉन्टिन्यूस रेंजेस हैं। ठीक, मतलब कहीं से ब्रेक नहीं है। अगर ऐसे कॉन्टिन्यूस रेंजेस हैं हमारी, कहीं से ब्रेक नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हैं फिर कुछ ब्रेक, ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर है फिर ब्रेक हुआ फिर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऐसा नहीं है। जैसे हम आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे विंध्याचल और सतपुरा रेंजेस है, सतपुरा रेंजेस जो हैं वो हमारी डिसकंटिन्यूस होती हैं। अभी हम इसमें ही पढ़ेंगे हिमालयाज में भी
जब हम नीचे शिवालिक में जाएंगे तब हम देखेंगे कि वो नॉर्थ साइड जाते आते खत्म होने लग जाती है, नॉर्थ ईस्ट के साइड जाते आते शिवालिक जो है वो खत्म होने लग जाती है। लेकिन ग्रेट हिमालयाज में ऐसा नहीं है। ग्रेट हिमालयाज क्या है, कॉन्टिन्यूस रेंजेस है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, दीज आर कॉन्टिन्यूस रेंजेस। ठीक। अच्छा, जो ग्रेट हिमालयाज हैं वहाँ क्रिस्टलाइन रॉक पाए जाते हैं। कौन से रॉक? क्रिस्टलाइन रॉक पाए जाते हैं। ये कॉन्टिन्यूस रेंजेस हैं। अच्छा, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पहाड़ियाँ हैं या रेंजेस हैं, कौन कौन सी हैं वो? माउंट एवरेस्ट सबको पता है, नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद कंचनजंगा है हमारी, ठीक है, मकालू है, धौलागिरी है, मंसालू है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी उत्तराखंड में, कामेट। ठीक, ये सब क्या है? ये इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं ग्रेट हिमालयाज की। हिमालय का जो डिवीजन है ग्रेटर हिमालयाज, उसकी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। ठीक, ये देखिए, हम देखें यहाँ पे थोड़ा, ये देखिए बंदर पूंछ, ठीक, ये नंदा देवी, उसके बाद ये अन्नपूर्णा, धौलागिरी, बसालू, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, इधर नामचा बरवा जहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है। तो ये सब, ये रेंजेस हैं इंपॉर्टेंट हिमालयाज की। पूछ लेते हैं कभी कभार कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस के बारे में, तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका कोर है हिमालय, ग्रेट हिमालयाज का, वो ग्रेनाइट रॉक से बना है। किससे बना है? ग्रेनाइट रॉक से। ठीक, तो ये थोड़ा ग्रेट हिमालयाज के बारे में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। ग्रेट हिमालयाज में ही मतलब इसके जो पीक्स होते हैं ना, ये बर्फ़ से ढके रहते हैं। बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पे, मतलब आप मान के चलिए कि हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं ये। तो तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा बर्फ़ से ढकने वाले जो पहाड़ हैं वो यहीं पाए जाते हैं ग्रेट हिमालयाज में, और ऊंचे भी हैं। सबसे ज़्यादा ऊंचे पहाड़ यहीं हैं ग्रेट हिमालयाज में। ये एवरेज हाइट 6000 मीटर से आप देख ही सकते हैं। देखिए कंचनजंगा है, वो भी यहीं पर ही है, इसी रेंज में पड़ती है हमारी। और जो हमारा ये है माउंट एवरेस्ट है, वो भी इसी रेंज में पड़ता है। तो जितने भी वर्ल्ड के जितने भी लॉफ्टेस्ट पीक हैं उन वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे ग्रेट हिमालयाज में। तो ये थी थोड़ा ग्रेट हिमालयाज की बात। अब हम देखते हैं मिडल हिमालयाज को। देखिए मिडल हिमालयाज, हाँ, ग्रेट हिमालयाज को हम हिमाद्री भी कहते हैं। एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, ग्रेट हिमालयाज को हम हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाद्री। ठीक, देखिए ये इस तरफ ग्रेट हिमालयाज थे, कॉन्टिन्यूस रेंजेस थी, ये मान लीजिए ग्रेट हिमालयाज। ठीक है, उसके बाद क्या है, बीच में आता है ये मिडल हिमालयाज। ये थोड़ा एज कम्पेयर टू ग्रेट हिमालयाज, इनका थोड़ा हाइट जो होती है कम होती है। सबसे ऊंचे ग्रेट हिमालयाज ही हैं, उसके बाद थोड़ा सा नीचे मिडल हिमालयाज। तो मिडल हिमालयाज कहाँ है? साउथ में है ग्रेट हिमालयाज के, ग्रेट हिमालयाज के साउथ में। अगली रेंज जो है वो ग्रेट हिमालयाज के, वो मिडल हिमालयाज है। और किससे बनी है? हाईली कॉम्प्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक से बनी है। ठीक, कहाँ पे लाई करती है? लाई साउथ ऑफ द हिमाद्री या ग्रेट हिमालयाज एंड कंप्राइज ऑफ हाईली कॉम्प्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। दूसरा, इनको हिमाचल भी कहते हैं। एक स्टेट है हिमाचल, उससे कंफ्यूजन मत होइएगा। मिडल हिमालयाज को हम हिमाचल भी कहते हैं। अब अगर इनकी हाइट देखी जाए, एवरेज हाइट देखिए, ग्रेट हिमालयाज की कितनी थी? 6000 मीटर। इनकी कितनी है हाइट? एवरेज हाइट वो है 4000 मान लीजिए, 4000 से 4500 मीटर इनकी एवरेज हाइट है। ठीक है, एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 मीटर टू 4500 मीटर, इतनी एवरेज है। ठीक, तो हमने देखा ये थोड़ी सी कम है, मतलब ये एज कम्पेयर टू ग्रेट हिमालयाज कम है। उसके बाद देखिए विड्थ इसकी 50 किलोमीटर के करीब है। ठीक, एवरेज विड्थ। अच्छा, उसकी कितनी थी ग्रेट हिमालयाज की? 25 का राउंड थी, इसकी है 50। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि पीर पंजाल इसकी लॉन्गेस्ट रेंज है। लॉन्गेस्ट मतलब होता है लंबी। ठीक है, लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी है? पीर पंजाल। किसकी? मिडल हिमालयाज की। ये पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे देखिएगा। बाकी जो दूसरी रेंजेस हैं जैसे धौलाधर और महाभारता रेंज, ये भी हैं, ये भी यहीं पाई जाती हैं मिडल हिमालयाज में। और हाँ, कुछ फेमस वैलीज यहाँ प्रेजेंट हैं, जिसमें से वैली ऑफ कश्मीर सबसे इम्पोर्टेंट।
वैली ऑफ कश्मीर कश्मीर में, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली हिमाचल में। तो ये वैलीज मिडल हिमालयाज में। अच्छा, वैलीज क्या होती हैं? वैलीज देखिए, दो पहाड़ों के बीच का एरिया, इसको बोलता हूँ वैली, बोलता हूँ उसको। जैसे ये होता है ना, ये मान लीजिए ये पहाड़ है और यहाँ भी दूसरा पहाड़ है और यह नदी मान लीजिए ये, ठीक है नदी। तो इसके पास जो इलाका होता है ना, ये नीचे की साइड, इसे बोलते हैं वैली, घाटी बोलते हैं, घाटी, ठीक है। तो मिडिल हिमालयाज में कौन कौन सी घाटी पाई जाती है? कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू वैली, ठीक। अच्छा, जितने भी हमारे फेमस हिल स्टेशन है ना, जितने भी हमारे फेमस हिल स्टेशन हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप मसूरी मान लीजिए, शिमला मान लीजिए, ये सारे पार्ट हैं आपके मिडिल हिमालयाज के। मिडिल हिमालयाज में वेजिटेशन जो है, वेजिटेशन एज कंपेयर टू आपके ग्रेटर हिमालयाज के ज़्यादा रहती है वेजिटेशन। क्यों? देखिए, अगर जितनी हाइट बढ़ती रहेगी, मान लीजिए ये देखिए, ये हमारे ग्रेट हिमालयाज हैं, कितनी हाइट है? 6000 मीटर, ठीक है। तो जितनी हाइट बढ़ती रहती है, होता क्या है, तो जितनी हाइट बढ़ती रहती है, ये देखिए हाइट बढ़ रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन लेवल जो है ना वो डिक्रीज होता रहेगा। अब ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होगा तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए तो ऑक्सीजन भी चाहिए। तो ऊंची हाइट में प्लांट्स ग्रो कैसे करेंगे? तो वेजिटेशन, अगर हम हाइट ऊपर ऊपर जाते रहते हैं हाइट में, तो वेजिटेशन कम होती रहती है। इसलिए जो है ग्रेटर हिमालयाज में एज कम्पेयर टू मिडल हिमालयाज वेजिटेशन कम है, ठीक। यहाँ अल्पाइन ग्रासलैंड्स मिल जाते हैं ग्रेट हिमालयाज में, या फिर वो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। हाँ, मिडल हिमालयाज में वेजिटेशन हमें अच्छी खासी मिल जाती है, और एज कम्पेयर टू ग्रेट हिमालयाज के कंपैरिजन में मिडल हिमालयाज में वेजिटेशन अच्छी खासी है। यहाँ फ्लोरा एंड फौना की बायोडाइवर्सिटी अच्छी है एज कम्पेयर टू ग्रेट हिमालयाज, ठीक है। तो ये था थोड़ा मिडल हिमालयाज के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए मिडिल हिमालयाज के बारे में। बस आपको ये देखना रहता है कि हाइट कितनी है, कौन कौन सी कोई इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, या किस चीज़ से बनी हुई है वो चीज़, और कहाँ कहाँ इंडिया में पाई जाती, कहाँ कहाँ पे मतलब इंडिया में लोकेटेड है। जैसे मिडिल हिमालयाज तो अब देखिए हमारा शिमला में भी है, हमारा कश्मीर में तो है ही, हमारे उत्तराखंड में भी है। तो ये चीज़ जाननी है कि कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट रेंजेस देख लीजिए, पीर पांचाल है लॉन्गेस्ट रेंज, धौलाधर, महाभारत रेंजेस, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब बात करते हैं थर्ड डिवीजन शिवालिक के बारे में। देखिए, सबसे इस तरफ क्या था, ये हमारे क्या थे, ग्रेट हिमालयाज। उसके बाद हमारे ये आ गए मिडिल हिमालयाज, और लास्ट में बने हमारे शिवालिक, ठीक है। शिवालिक बने हमारे लास्ट में किनका फॉर्मेशन हुआ? शिवालिक का। सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हो गया था? ग्रेट हिमालयाज का। उसके बाद कौन बने? मिडिल हिमालयाज, फिर बने शिवालिक। शिवालिक की जो एल्टीट्यूड है, हाइट है शिवालिक का, वो तीनों में सबसे कम है। अमूमन इसका 1100 मीटर होता है, 1000 to 1100 या 1200 मीटर्स, इतनी होती है शिवालिक की जो एवरेज हाइट रहती है ना, एल्टीट्यूड है, इतना ही होता है एवरेज उसका। देख रहे हैं आप, तीनों में सबसे कम किसका है? शिवालिक का। अच्छा, शिवालिक बने कैसे? शिवालिक सबसे लास्ट में बने। और शिवालिक बने कैसे? शिवालिक बने जो नदियां थी, हिमालयन नदियां, जो हिमालय से नदियां आ रही थी, वो अपने साथ अनकंसोलेटेड सेडिमेंट्स लाई, ठीक है। शिवालिक्स आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉड बाय द रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालय रीजन, ठीक। तो उन सेडिमेंट्स से शिवालिक का फॉर्मेशन हुआ। आप देख सकते हैं कि शिवालिक सबसे न्यू है तीनों में। अपना ग्रेट हिमालयास, मिडिल हिमालयास और शिवालिक में सबसे नई कौन है? शिवालिक है। सबसे साउथर्न मोस्ट उसमें कौन है? शिवालिक है, ठीक। सबसे कम हाइट किसकी है? शिवालिक की है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी शिवालिक में मिलती है, ठीक है। तो ये थोड़ा शिवालिक के। अच्छा, शिवालिक में हम रेंजेस कहाँ कहाँ पर हैं आप देखिए। शिवालिक रेंज हमारे हिमाचल में भी पाई जाती है और उत्तराखंड में भी हैं शिवालिक रेंजेस। तो अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है। देखिए, हमने डिस्कस किया था ना कि हिमालयाज जो हैं कॉन्टिन्यूस है। कौन से? ग्रेट हिमालयाज कॉन्टिन्यूस रेंजेस है हमारी, ठीक है। ऐसे जो कॉन्टिन्यूस रेंजेस हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं जम्मू कश्मीर से, फिर होते हुए यहाँ से ऐसे अरुणाचल प्रदेश में आ जाती हैं, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद जो शिवालिक है ना, शिवालिक
वो ये देखिए ईस्ट और वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट में जाते हुए शिवालिक रेंजेस खत्म हो जाती हैं। मतलब मान लीजिए वेस्ट में शिवालिक रेंजेस होती हैं फिर ईस्ट में जाते आते वो खत्म हो जाती हैं, और नॉर्थ ईस्ट में तो शिवालिक रेंजेस होती ही नहीं है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि शिवालिक रेंजेस डिसकंटिन्यूअस हैं। ठीक, शिवालिक रेंजेस क्या है, वेस्ट टू ईस्ट आते आते खत्म हो जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। शिवालिक वेस्ट टू ईस्ट आते आते खत्म हो जाती है। ठीक, और ये डिसकंटिन्यूअस रेंजेस हैं। तो ये थोड़ा डिवीजन ऑफ हिमालयाज के बारे में हमने पढ़ा, नॉर्थ टू साउथ डिवीजन। ये देखिए, अच्छा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, ये हमने देख लिया। मान लीजिए ये थोड़ा रफ ग्राफ टाइप का समझ लीजिए, यहाँ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है ये ग्राफ। ये हमारे ग्रेट हिमालयाज हैं। हाइट कितनी है, 6000 मीटर्स। ठीक है, चौड़ाई कितनी है, 25 किलोमीटर एवरेज। उसके बाद जो ये ग्रेट हिमालयाज मिडल हिमालयाज की हाइट 4500 मीटर एवरेज मान लीजिए, और 50 किलोमीटर इसकी एवरेज चौड़ाई है। ठीक, अरे ग्रेट हिमालयाज मिडल हिमालयाज से मीन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होते हैं। आपको यह नाम याद रखना है, कौन सा, मीन सेंट्रल थ्रस्ट। ये दोनों को डिवाइड करता है, किन किन को डिवाइड करता है, ग्रेट हिमालयाज को और मिडल हिमालयाज को। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कौन सी लैंड दोनों को अलग अलग करती है, मीन सेंट्रल थ्रस्ट, इसको ग्रेट हिमालयाज और मिडल हिमालयाज को। ठीक है, उसी तरीके से आप ये देखिए, ये शिवालिक है, शिवालिक और मिडल हिमालयाज को अलग करने वाली लाइन कौन सी है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। आपको ये नाम याद रहने चाहिए, मेन बाउंड्री थ्रस्ट किस किस को अलग करती है, अपना शिवालिक को करती है अलग, और मिडल हिमालयाज को करती है। ठीक, ग्रेट हिमालयाज और मिडल हिमालयाज को कौन करता है, मीन सेंट्रल थ्रस्ट, और मिडल हिमालयाज और शिवालिक को कौन करता है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। उसके बाद ये देखिए, ये शिवालिक है, उसके बाद यहाँ जाता है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स, तो इन दोनों को अलग कौन करता है, बाउंड्री फॉल्ट। ठीक, तो आप ये थोड़ा देख लीजिएगा, इस तरीके से डिवीजन होता है हिमालयाज का, नॉर्थ टू साउथ डिवीजन। ठीक है, अब हम एक दूसरे तरीके का डिवीजन देखेंगे, डिवीजन ऑन रीजनल बेसिस। रीजन के हिसाब से, रीजन जगहों के हिसाब से हमने कैसे डिवाइड कर रखा है। जैसे मान लीजिए ये हिमालय है ना, ऐसे करके रेंजेस आ रही है हिमालय की, यहाँ से ये सारी रेंजेस हैं, इस तरीके से ये रेंजेस हैं मान लीजिए। ठीक, ये तो ऐसे जगहों के हिसाब से, जैसे ये एक डिवीजन, ये दूसरा डिवीजन। अभी तक हमने क्या किया, हमने नॉर्थ से साउथ आते वक्त ऐसे में डिवाइड करे 3 रेंजेस। पहले कौन सा, ग्रेट हिमालयाज, फिर मिडल हिमालयाज, फिर शिवालिक। अब हम जगह के हिसाब से करेंगे, उस जगह में 3 रेंजेस आएंगे, ग्रेट हिमालयाज भी आएंगे, मिडल हिमालयाज भी, शिवालिक। तो ऐसे जगह के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे अब। ठीक है, तो रीजनल बेसिस पे कितने डिवीजन है, देखिए सबसे पहला है पंजाब या कश्मीर या हिमाचल हिमालयाज। जो वेस्टर्न साइड में सबसे ज़्यादा मान लीजिए ये हैं, जो इधर सबसे वेस्ट साइड में है ना, वो हैं पंजाब हिमालयाज या कश्मीर हिमालयाज या हिमाचल हिमालयाज। किस किस के बीच में, नदियों के अकॉर्डिंग देखिए, नदियों के अकॉर्डिंग होता है इंडस और सतलुज। 2 नदियां हैं, इंडस और सतलुज। इन दोनों के बीच में जो हिमालय पड़ता है, उनमें 3 रेंज होंगी। देखिए, ये हमारी इंडस मान लीजिए, ये हमारी सतलुज मान लीजिए। अब इस रेंज में 3 रेंजेस होंगी, हमारी ग्रेट हिमालयाज भी होंगे, मिडल हिमालयाज भी होंगे, शिवालिक भी होंगे। ठीक, तो इंडस से लेकर सतलुज के बीच में जो हिमालय है, उसे हम कहते हैं पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय। नदियों का नाम याद रखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी नदी के बीच में कौन सा हिमालय है। ठीक, तो इंडस और सतलुज के बीच में कौन सा है, पंजाब हिमालय। एवरेज इसकी चौड़ाई है, एवरेज विड्थ कितनी है इसकी, 560 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद दूसरा, सतलुज और काली के बीच में, नदी का नाम याद रखिएगा आप, सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालयाज आते हैं। ठीक, एवरेज विड्थ कितनी है, 320 मीटर। उसके बाद काली और तीस्ता के बीच में आते हैं नेपाल हिमालय, और ये सबसे ज़्यादा चौड़े हैं। कितनी है विड्थ, 800 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा चौड़ा हमारा कौन सा है रीजनल बेसिस पे, नेपाल हिमालयाज है।
एवरेज चौड़ाई कितनी है, 800 किलोमीटर है। किस किस के बीच में है, काली और तीस्ता के बीच में है। उसके बाद देखिए असम हिमालयास 700 750 किलोमीटर चौड़ा है। किस किस के बीच में, तीस्ता और दिहांग के बीच में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नदियाँ, इंडस और सतलुज के बीच में, इंडस सतलुज के बीच में पंजाब या कश्मीर। सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल। तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। और सबसे चौड़ा कौन सा है, नेपाल। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। थोड़ा डिवीजन देख लेते हैं इनके बारे में, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये कश्मीर हिमालयास इंडस और सतलुज चौर्स के बीच में है। ठीक है, 560 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। थोड़ा इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जो यहाँ पाए जाते हैं वो सियाचिन, ये इंपॉर्टेंट है। सियाचिन वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई पर स्थित बैटलफील्ड है भारत पाकिस्तान के बीच। उसके बाद बाल्टोरा। ठीक है, तो यही है इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट। थोड़ा डल झील वगैरह यहाँ मिल जाती है, पेंगोंग और ये सब सॉल्ट लेक जो है यहाँ मिलती हैं, कश्मीर हिमालयास में मिलती है ये सब। उसके बाद देखते हैं कुमाऊं हिमालयास। कुमाऊं हिमालयास सतलुज और काली के बीच में है। यही है, थोड़ा 320 किलोमीटर लंबा है, 320 किलोमीटर। जितनी भी 3 रेंजेस हैं हिमालयास की वो प्रोमिनेंट है यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्या है, जब हम डिवीज़न कर रहे हैं ना, तो ईस्टर्न साइड पे जो हमारा डिवीज़न आएगा, हमने देखा था ना शिवालिक यहाँ आते आते ख़त्म हो जाते हैं, वेस्ट से ईस्ट आते आते शिवालिक ख़त्म हो जाते हैं ना। तो ईस्ट में जो भी डिवीज़न होगा इस तरफ, वहाँ पे तो शिवालिक होंगे नहीं। तो मिडल हिमालयाज में क्या होते हैं, ये तीनों रेंज प्रोमिनेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए थोड़ा यहाँ इनमें हमें शिवालिक में दून फॉर्मेशंस मिल जाते हैं। दून होते हैं यहाँ पे, जैसे देहरादून है, ठीक है, हर के दून है, ये दून फॉर्मेशन है यहाँ पर। अच्छा, पंच प्रयाग जो हैं उत्तराखंड में जो स्थित हैं, वो भी कुमाऊं हिमालयास के में ही आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेपाल हिमालयास है। नेपाल हिमालयास में ज़्यादा एक माउंट एवरेस्ट प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। अब किसके किसके बीच में, काली तीस्ता आगे हम देख ही चुके हैं। हमारा 800 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, सबसे ज़्यादा विड्थ नेपाल हिमालयास के चारों में। उसके बाद हमारा जो लास्ट में है तीस्ता और दिहांग के बीच में, वो है असम हिमालयास। ठीक है, यहाँ पे क्या है, शिवालिक खत्म है यहाँ पे। असम हिमालयास में शिवालिक नहीं पाई जाती है हमारी, क्योंकि शिवालिक रेंजेस हमें पता है ईस्ट साइड आते आते शिवालिक खत्म हो जाती हैं। तो ये तो हमारा हिमालयास के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी थी। आप डिवीज़न देख लीजिएगा, दोनों डिवीज़न इंपॉर्टेंट है इसके। बेसिक बेसिक बातें हमने कर ली इसके बारे में। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट।